अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं 8 नंबर वार्ड की आवाम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने मुझे इलेक्शन में लड़ने के लिए हिम्मत दिया और उन्होंने मुझे ताकत दी, क्योंकि कई महीनों से मैं इस इलाके के अंदर काम काज कर रहा था और काम काज इंशाल्लाह करते रहेंगे। और हम इस इलाके के अंदर कई सालों से इस इलाके वार्ड नंबर 7 है, वार्ड नंबर 8 है या मालेगांव शहर है, हम लोग सोशल फील्ड में काम करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। मैं इलेक्शन के लिए तैयारी चालू किया था और मैं इलेक्शन आज लड़ने के लिए खड़ा हो गया हूँ। कई रोज़ से मुसलसल ये अफवाहें शहर भर में फैल रही थी कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं बैठ जाऊंगा, मगर मेरे लोग, मेरे अपने लोग, मेरा अपना परिवार 8 नंबर वार्ड, मैंने इनसे एक मीटिंग लेकर उनसे मशवरा किया कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तो वार्ड की मेरी माँ, मेरी बहनें, उनको भी दिल से सलाम करता हूँ मैं कि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत, इतना हौसला दिया कि आसिफ भाई आप इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ में हैं। अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे हम आपको घर से लाके इलेक्शन लड़वाएंगे, क्योंकि हमें आपके जैसा नौजवान और आपके ऐसा बेटा, आपके ऐसा भाई हमको इस वार्ड में होना, जो काम काज के बुनियाद पर इस इलाके में खड़ा हुआ है। मैंने कभी भी मेरे मुफाद के लिए या मेरी जाति कोई भी काम के लिए मैंने इस फील्ड पे नहीं आया था। मैं लोगों के बीच में, आवाम के बीच में काम करने के लिए पहुंचा था और मैं काम कर रहा हूं और काम करता रहूंगा। इलेक्शन से पहले ही, मैं महानगर पालिका के इलेक्शन से पहले ही कई काम अनेक मैंने वार्ड में किया है। मैं इस काम के बिना पे वोट लेने के लिए कल से हम घर के बाहर निकलेंगे और हम वार्ड को, शहर को ये बताएंगे कि काम हम करके कैसे बताते हैं। इंशाअल्लाह मुझे इस्लाम पार्टी से मैं ख्वाहिशमंद उम्मीदवार था, मुझे इस्लाम पार्टी ने टिकट नहीं दी, तो मैंने फैसला किया आज़ाद उम्मीदवार लड़ने का। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और मैं इलेक्शन इंशाअल्लाह लड़ रहा हूं, मगर जीतने के लिए। और मैं इंशाअल्लाह इस वार्ड की आवाम, 8 नंबर 8 की आवाम बताएंगी कि जीत कैसी होती है। आपका मुकाबला किससे है? मैं 8 नंबर वार्ड में निहाल नगर इलाके से उम्मीदवारी कर रहा हूं, या पूरे वार्ड की उम्मीदवारी कर रहा हूं मैं। आप किसके सामने? अभी मेरा मुकाबला अज्जू भाई लसन वाले के सामने है। आप लेडीज सीट से लड़ रहे हैं? हाँ, लेडीज सीट से लड़ रहा हूँ। अभी आप इस्लाम पार्टी से नहीं है तो फिर इसके बैनर क्यों लगे यहाँ पे? देखिए, मैं उस परिवार से बहुत मोहब्बत करता था, मोहब्बत करता हूँ, मगर ये बैनर जो लगा है मेरे ऑफिस के ऊपर, मैं नहीं चाहता कि हटाऊं, मगर कल के रोज यहाँ पर हमारा चिन्ह आएगा, वो लग जाएगा। मतलब कल बोर्ड उतर जाएगा इस्लाम पार्टी? बोर्ड नहीं उतरेगा, उसके बाद हम चिन्ह लगा देंगे। मतलब उसके ऊपर लगा देंगे? हाँ हाँ, चिन्ह, बोर्ड नहीं उतरेगा। देखिए, अगर मैं उस काबिल है, उस काबिल में अगर बना हूँ तो इंशाल्लाह जीत हर हाल में फतेह होंगी, क्योंकि मुझे मेरे आप पे, मेरी वार्ड की आवाम पे मुझे इतना भरोसा है कि इस बार वार्ड तब्दीली चाहता है और इंशाल्लाह इस वार्ड में बदलाव हर हाल में आएगा। आप उम्मीदवारी कौन कर रहा है? आपकी घरवाली या वालिदा? मेरी बच्ची कर रही है। आसिफ बारदान वाला के परिवार से एक नौजवान, पढ़ी लिखी, ग्रेजुएट, अनपढ़ जाहिल गवार नहीं, पढ़ी लिखी नौजवान, समझदार और ग्रेजुएट हमने अपने घर से उम्मीदवार उतारा है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह भी यही है कि शहर में 99% कॉरपोरेटर जो जाते हैं कॉरपोरेशन में, तो हमको पता है कि उनका एजुकेशन कितना होता है। मराठी की 2 लाइन अगर उन्हें पढ़ना हाथ में दे दिया जाए तो वो पढ़ नहीं सकते,
समझ नहीं सकते, इसलिए हमने पढ़ी लिखी ग्रेजुएट समझदार और सुलझी बच्ची जो हमारे घर की है, नौजवान है, उसे उम्मीदवारी दी है जिसका नाम है शबानाज। अभी आसिफ भाई आजाद उम्मीदवारी कर रहे हैं उनके घर की। हाँ, यहाँ इस्लाम पार्टी का बैनर लगा हुआ है, उस पर आसिफ शेख का लगा हुआ है। यहाँ पे पैनल आसिफ शेख इस्लाम पार्टी का पैनल है। हाँ। तो ये बोर्ड लगा, यानी क्या मतलब, क्या इसका क्या समझा है? ये अभी तक ऐसा था कि आज फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख थी। आसिफ बारदान वाला शेख रशीद साहब के साथ चले हुए हैं, उनके साथ कामकाज किए हैं, उनसे मोहब्बत है, उनके परिवार से मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत एक अलग चीज़ है और सियासत एक अलग चीज़ है। अब आसिफ बारदान वाला ओरिजिनल सियासी मैदान में उतरे हैं। आज उनका जो मागार का वक्त था फॉर्म लेने का वो खत्म हो गया और अब वो इलेक्शन के मैदान में है। तो अब यहाँ पर लड़ाई सियासी होगी, मोहब्बत एक जगह, सियासत एक जगह। तो बैनर उतरेगा, उसकी जगह हमारा जो चिन्ह मिलेगा, जो निशान मिलेगा, वो निशान उस जगह पर आएगा और उस निशान से हम इलेक्शन लड़ेंगे। और आप सभी जानते हैं कि वार्ड नंबर 8 के सियासी हालात क्या है। पूरा शहर में वार्ड नंबर 8 की बात हो रही है। यहाँ के राजकारण, यहाँ की सियासत, यहाँ की उलट बदल, इस पर चर्चा भी हो रही है। और इंशाअल्लाह जब रिजल्ट आएंगे तो उसमें भी उलट बदल फेर आप लोगों को नजर दिखाई देगा कि जिस तरीके से वार्ड की आवाम कई सालों से तामीर और तरक्की को तरस रही है, तो वार्ड की आवाम खुद चाहती है कि इस मर्तबा नए चेहरे, नए लोग और नए जोश के साथ आए हुए आसिफ बारदान वाला जैसे जो कॉरपोरेटर नहीं रहते हुए 15 से 20 लाख रुपए के काम इलाके में करता है। शहर में कॉरपोरेटर ऐसे भी है जिनके पास बहुत माल व ज़र है, लेकिन बावजूद उसके वो इलाके में नगर सेवक रहते हुए काम नहीं करते। लेकिन आसिफ बारदान वाला कोई नगर सेवक नहीं है, बहुत पैसे वाला नहीं है, बावजूद उसके काम का जज्बा उसके दिल में है। तो उसने वार्ड में 15 से 20 लाख रुपए खर्च किए जहां जहां आवाम का मसाइल थे। और यही वजह है कि आसिफ बारदान वाला इलाके की पहली पसंद है। और इंशाअल्लाह वार्ड नंबर 8 की आवाम ये कामयाबी के जरिए बताएगी कि ये बदलाव की लहर, ये तरक्की की लहर, ये तामीर की लहर, ये काम की लहर वार्ड नंबर 8 में इस कदर चलेंगी कि आसिफ बारदान वाला की कामयाबी का शोर पूरे शहर में इंशाअल्लाह गूंजेगा और सुनाई देगा। आजाद उम्मीदवार, बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ वार्ड नंबर 8 में आजाद उम्मीदवार, पार्टी से ऐसा कोई मजबूत उम्मीदवार नजर नहीं है मुखालिफ इस्लाम पार्टी के अलावा। हाँ। तो क्या जो आजाद है, आप लोग उनसे मिल के कोई काम करेंगे, किसी को अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे अकेले? अभी देखो, अभी हम जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, अभी तक हमारी किसी आज़ाद उम्मीदवार से बातचीत नहीं हुई है। अगर कोई हमारे पास आता है, बात करता है कि यार हम साथ में मिलकर पैनल बनाकर लड़ेंगे, तो हम उस पर सोच विचार करेंगे। और हमारी आपस में अगर राय मिलती है, हमारी राय एक होती है, उनकी सोच इलाके में अगर तामीर और तरक्की की है, ना कि ठेकेदारी की, तो फिर हम उसके ऊपर आगे आपको बताएंगे कि उनके साथ जाना है कि नहीं जाना है। कल निशानी का मिलने वाली है, तो कुछ आप लोगों ने ऐसा सोचा है कि हम ये निशानी में? हाँ, वो हमने 2-3 निशान सोच कर रखा है। हम ऐसा निशान लाएंगे जो लोगों के दिलों पर निशान कर जाएगा इंशाअल्लाह। वार्ड नंबर 8 की आवाम से मौदूबाना गुजारिश है, अपील है कि इस मर्तबा फैसला सोच समझकर, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ और अक्ल के साथ आप लोगों को करना है। क्योंकि हर मर्तबा आप लोगों ने जो भी फैसला लिया है, बदले में आपको क्या मिला है, खुद मुहसबा करें, खुद सोचें। और इस बार अगर कुछ नए चेहरे आए हैं तो उन्हें किस तरीके से कामयाब करना है वो भी सोचें। कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई दोबारा आपके काम करने की हिम्मत ना करे, आपके बीच आके अच्छा काम करने की सोच ना रखे। क्यों? कि आसिफ बारदान वाला जिस मेहनत, लगन और जद्दोजहद के साथ आप लोगों के बीच काम कर रहा है, तो उसकी चाहत है कि वो इलाके में कुछ बेहतर कर सके। और अगर आप लोगों ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया तो फिर आपको इंसाफ दिलाने के लिए कोई नहीं आएगा। आप पर थोपे गए, हर तरह की तरह इस बार भी जैसे थोपे गए लोगों को ही आपको चुनना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अगर आपको इस झेलने, बर्दाश्त करने और थोपने से बाहर निकलना है तो आपको खुद अपने ज़मीर की आवाज़ पर आसिफ बारदान वाला के निशान पर वोट देना है, उसे कामयाब करना है और बता देना है उन पार्टियों को जो पार्टी के दम पर, चेहरे के दम पर, पैसे के दम पर और शुभ रसूख के दम पर उम्मीदवारी करने आते हैं। उनको ये बता दो
कि हम वोटर है, बेदार है, जागरूक है। हम जिसे चाहे जो इलाके में बेहतर काम कर सकता है उसी को वोट देंगे। इतिहास रचने का वक्त है। वार्ड नंबर 8 की आवाम को अब ये इतिहास रचने का वक्त है। इतिहास रच दो और पूरे शहर में एक पैगाम दे दो, मैसेज दे दो कि जब आवाम अपने फैसले लेने पर उतरती है तो फिर वो किसी लीडर का चेहरा भी नहीं देखती, शख्सियत भी नहीं देखती। वो जिसे पसंद करती है उसे बेइंतहा इज्जत देती है। और इंशाअल्लाह 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 अल्लाह ने चाहा तो आप तमाम लोगों के दिलों को अल्लाह फेरेगा और आप इस इलाके में इतिहास रचेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि आसिफ बारदानवाला के लिए दुआएं भी कीजिए और उसके लिए मेहनत भी कीजिए और उनके निशान को वोट देकर, भारी अक्सरियत से देकर, दिलवाकर उन्हें कामयाब भी कीजिए और एक नया इनकलाब इस इलाके में बर्पा कीजिए। आसिफ भाई क्यों नहीं इलेक्शन लड़ रहे? आसिफ भाई कानूनी पकड़ में है। जिस तरीके से बहुत सारे इलाके में जो कानून की बंदिश है, जो कानून का एक क्राइटेरिया है, इस वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते।